मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्रचंड सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर एक साथ अपना असर दिखा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सुबह के समय लोग अपने घरों से निकलने में ही हिचकिचा रहे हैं। ठंड और कोहरे की यह स्थिति फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं दिख रही और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने की चेतावनी दी है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा मध्य प्रदेश कोहरे की मोटी चादर में लिपट गया हो। राजधानी भोपाल में इस सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया है। यहाँ विजिबिलिटी घटकर 20 मीटर से भी कम रह गई, जिससे सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कई इलाकों में लोगों को चंद कदम आगे का भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में कोहरे और ठंड का ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में एक साथ कई मौसमी परिस्थितियां सक्रिय हैं। प्रदेश में तेज सर्दी साथ साथ शीतलहर चल रही है और घना कोहरा लगातार बना हुआ है। कोल्ड वेव का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल के जिलों में देखा जा रहा है। सोमवार को छतरपुर, राजगढ़, उमरिया और दतिया जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंड हवाओं और नमी की मौजूदगी के कारण कोहरे और ठंड की यह स्थिति बनी हुई है। राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के 30 से अधिक शहरों और जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज, देवास, रायसेन, विदिशा, निवाड़ी और सिंगरौली जैसे जिले शामिल हैं। कई जगहों पर सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ा। कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। इंदौर में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। उज्जैन में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्कूल आज बंद रखे गए हैं। मंदसौर में 8वीं तक के बच्चों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शाजापुर में भी 8वीं तक के बच्चों को 2 दिन की छुट्टी दी गई है। विदिशा जिले में नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। ग्वालियर में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में 5 और 6 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई है, जबकि 7 जनवरी से स्कूल फिर से खोले जाएंगे। अशोकनगर में 5 जनवरी को स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखे गए हैं। रायसेन जिले में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। आगरमालवा जिले में कक्षा 8वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। दमोह में प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आज अवकाश घोषित किया गया था। टीकमगढ़ में भी 8वीं तक के स्कूल 6 जनवरी को बंद रहेंगे। हरदा में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए आज अवकाश रखा गया है। नीमच में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों को 6 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। रतलाम में भी 8वीं तक के स्कूलों में 6 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। राजगढ़ जिले में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। वहीं जबलपुर में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में 6 जनवरी तक छुट्टी दी गई है और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। मंडला जिले में भी नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 6 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश में ठंड, शीतलहर और कोहरे से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। सुबह और रात के समय तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। खासतौर पर खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। डॉक्टरों ने भी बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए कई जगहों पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश इस समय कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। ठंड और कोहरे ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं प्रशासन और मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अब सभी की निगाहें मौसम के मिजाज पर टिकी हुई है कि आखिर कब प्रदेश को इस भीषण ठंड से राहत मिलेगी।